आपने सुना होगा वो जो बनारसी ठगों के हवाले से बनारसी ठग सुना हुआ ना आपने कि नहीं सुना हुआ? तो बनारसी ठग मैंने भी बचपन से सुना हुआ है। तो बड़े मशहूर ठग होते थे, ये तो उनका भी बाप निकला। इतनी बड़ी चोरी, इतना बड़ा डाका कि पाकिस्तान की तारीख में इतनी बड़ी चोरी नहीं आई। और फिर मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं इमरान खान, तुम्हें भी और तुम्हारे नाजायज सियासी बाप को भी, अगर एक से हो खुदा वाहिद की इज्जत व आबरू की कसम, मैं अपने बाप से नहीं, अगर मैं तुम्हें नंगा करके घर। अब जो शब्बर जैदी ने कह दिया कि पाकिस्तान तो तकरीबन बैंकरप्ट हो ही चुका है, तो इसका फॉल आउट क्या? आप कैसे पूरे करेंगे ये? तो इसका मतलब है ना कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले साल नहीं तो उससे अगले साल आपको उठ के आलमी ताकतें कहेंगी कि भाईजान ये न्यूक्लियर आपका हम ले रहे हैं, ये आपको हम 2% उसकी जगह पे दे रहे हैं, अब जाओ रोटी खा लो। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि रेंट अ कार सुना था, अब प्राइम मिनिस्टर हाउस इज ऑन रेंट। आई मीन दुनिया में कभी भी कहीं भी आपने सुना है वजीर आजम हाउस को किराए पर चढ़ाने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं? जी हां, बिल्कुल ठीक सुना। इमरान खान, उनकी पार्टी पीटीआई तथा उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले एक के बाद एक जैसे उभर कर सामने आ रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया अब यह स्वीकार कर रही है कि इमरान खान अब तो बनारसी ठग निकला, वह देश को बेच कर ही मानेगा, और ऊपर से देश की गिरती हुई आर्थिक व्यवस्था। हम तो यही सलाह दे सकते हैं कि कम से कम इमरान खान प्रधानमंत्री मोदी से थोड़ा भी ईमानदारी का पाठ पढ़ ले। इसी पृष्ठभूमि में हो रही परिचर्चा आइए सुनते हैं। मैं तुम्हें चैलेंज करता हूं इमरान खान, तुम्हें भी और तुम्हारे नाजायज सियासी बाप को भी, अगर एक से हो खुदा वाहिद की इज्जत व आबरू की कसम, मैं अपने बाप से नहीं, अगर मैं तुम्हें नंगा करके घर ना भेजूं। मैं ऑन एयर कह रहा हूं, एक मर्तबा अवाम पाकिस्तान के सामने किसी जगह तुम बताओ, दिन तारीख तुम बताओ, पूरे पाकिस्तान के कैमरों को, पूरे पाकिस्तान के मीडिया चैनल्स को, तमाम यूट्यूबर्स को, वीलॉगर्स को, तमाम सहाफियों को तुम खुद इन्वाइट करो, मैं सिर्फ वहां आऊंगा। रिसर्च मेरी अपनी, कंटेंट मेरा अपना, जैसा कि मेरा होता है, सवालात मेरे अपने, और तुम पूरे पाकिस्तान के अवाम को तुम सिर्फ लाइव टेलीकास्ट करके ये मंजर देखने दो। मुझे पता है तुम कभी ये गलती नहीं करोगे, तुम्हारा नाजायज सियासी बाप तुम्हें कभी ये खुदकुशी नहीं करने देगा, क्योंकि मरोगे तुम और पेट मारा जाएगा, रोजी मारी जाएगी उसकी और उसके आगे पीछे वालों की। मैं तुम्हें लाइव टेलीकास्ट के लिए दावत देता हूं, मैं तुम्हें लाइव टेलीकास्ट के लिए, लाइव इंटरव्यू के लिए, इमरान खान मनाजरे के लिए, मनाजरा तो तुम करने की पोजीशन में नहीं हो, सिर्फ एक इंटरव्यू के लिए तुम्हें चैलेंज करता हूं। मुल्की और गैर मुल्की कंपनीज चंद हजार पाउंड्स, डॉलर्स और रुपयों के एवज वजीर आजम हाउस को किराए पर लेकर कॉर्पोरेट तकरीबात तक मुनक्किद कर सकेगी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजीर आजम हाउस पर टू लेट यानी किराए पर दस्तयाब है का बोर्ड बहुत जल्द आवेजा कर दिया जाएगा। इस बड़ी खबर, इस आईब्रो रेजिंग खबर और इस दिल दहला देने वाली खबर के साथ मैं आप सब लोग को खुशामदीद कहती हूं। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मेरे रोंगटे खड़े हो गए कि रेंट अ कार सुना था, अब प्राइम मिनिस्टर हाउस इज ऑन रेंट। आई मीन दुनिया में कभी भी कहीं भी आपने सुना है दैट एनीथिंग विच इज विद इन द प्रेमिसेस ऑफ प्राइम मिनिस्टर हाउस, कुछ भी उसके प्रेमिसेस में, उसको किराए के लिए, बाकी दुनिया के लिए, बाकी आम पब्लिक के लिए खोला जा रहा है, और स्पेसिफिकली इलीट क्लास के लिए। यहां पे वजीर आजम हाउस को किराए पर देने की तैयारियां की जा रही हैं, और आप लोग हैं कि अपने बयान। अब जो शब्बर जैदी ने कह दिया कि पाकिस्तान तो तकरीबन बैंकरप्ट हो ही चुका है, तो इसका फॉल आउट क्या? आप कैसे पूरे करेंगे ये? तो इसका मतलब है ना कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो अगले साल नहीं तो उससे अगले साल आपको उठ के आलमी ताकतें कहेंगी कि भाईजान ये न्यूक्लियर आपका हम ले रहे हैं, ये आपको हम 2% उसकी जगह पे दे रहे हैं, अब जाओ रोटी खा लो। रिसेंटली पाकिस्तान के एक साबिका चेयरमैन रहे हैं फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो दिवालिया हो रहा है या हो रहा है, दिस एंटिटी हैज गॉन बैंकरप्ट। उन्होंने क्यों कहा, कैसे कहा, मैं कुछ स्टैटिस्टिक्स आपके सामने रखता हूं। पहली बात तो यह है कि हुकूमत ने इस वक्त पाकिस्तान की जीडीपी का 44% का कर्जा ले लिया। अगर आपकी जीडीपी तकरीबन इस वक्त 280-90 अरब डॉलर पे करीब है,
300 अरब डॉलर के करीब है। पाकिस्तान ने 127 बिलियन डॉलर के कर्जे लिए हुए हैं, 127 बिलियन डॉलर, जो कि बहुत बहुत बड़ा कर्जा है। अभी नई बात यह है कि अगर हुकूमत 26 अरब डॉलर के इस साल कर्जे लेगी तो उसमें से निजाम भी चलाना है और हुकूमत ने कर्जा भी वापस करना है। ये है वो सिचुएशन। अब अगर 127 अरब डॉलर के कर्जे इन्होंने ले लिए हुए हैं और 55 अरब डॉलर हुकूमत ने कर्जे टोटल वापस करने हैं अपने टेन्योर में, तो अगली आने वाली हुकूमत के लिए तो फिर और कर्जे बढ़ गए। वो जैसी हुकूमत आएगी उसके लिए कर्जे जो है वो तैयार बैठे होंगे। अभी तक इमरान खान साहब तकरीबन 40 अरब डॉलर का कर्जा आपने कि ज़मीं बेच डाली, ज़मन बेच डाला, लहू बेच डाला, बदन बेच डाला, शजर बेच डाला, चमन बेच डाला, किए थे वादे ज़मीनों मकां के, मेरी जाए मदफन कफन बेच डाला, मैं रोटी और कपड़े में उलझा रहा, एक न्याजी ने मेरा वतन कि इतने हालात ख़राब हैं। ये एक काम हो सकता है, अगर शीशे की दीवारें बन जाएं तो लोग बड़े अच्छे पैसे देंगे मुराद सईद एंड कंपनी को देखने के लिए, एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए। आप टिकट लगाएं मुराद सईद पे, गंडापुर वगैरह पे, मैं आपको ये ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। लोग बड़े बड़े दूर से आएंगे पैसे लेके कि जी ये ए क्लास एंटरटेनमेंट हमें और कहां मिलेगी। ये काम हो सकता है, इसके अलावा मुझे इसकी मंतक समझ नहीं आती। आई एम सॉरी। एक तरफ तो इमरान खान के मंत्रिमंडल के सहयोगी लूट खसोट में लगे हुए हैं, दूसरी तरफ पाकिस्तान दिवालिया होने के कगार पर खड़ा है। स्थिति तो यह हो गई है कि पाकिस्तान बिना कर्ज के चल नहीं सकता, लेकिन अब पाकिस्तान को कर्ज देने के लिए कोई तैयार ही नहीं। पाकिस्तान के दो पुराने सहयोगी देश सऊदी अरबिया और यूएई, जिन पर पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा भरोसा था, वे पाकिस्तान के बजाय भारत में निवेश करना चाहते हैं और पाकिस्तान से पीछा छुड़ाने में लगे हैं। और कमोबेश यही स्थिति अब चीन की भी हो रही है। ले देकर आसरा आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से पाकिस्तान को है, पर आईएमएफ दिनों दिन जिस तरह अपनी शर्तें बढ़ा रहा है, हमको नहीं लगता है कि पाकिस्तान उसे पूरी करेगा। और अगर पूरी करेगा तो पाकिस्तान की चीखें निकलना शुरू हो जाएगी और इसके बाद ऊपर से तालिबानियों का दिन पर दिन बढ़ता हमला, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे रिसोर्स, पाकिस्तान की बहुत सारी चीज़ें चूँकि तालिबानियों को मान्यता नहीं मिली है और वे भी भुखमरी के कगार पर हैं, तो वे ज़बरदस्ती पाकिस्तान में घुसकर बहुत सारा सामान ले जाते हैं। और अभी पाकिस्तान और तालिबान की सरकार के बीच विवाद दिनों दिन बढ़ते जा रहा है। यह भी पाकिस्तान को बहुत एक बड़ा भारी इसका खमियाजा चुकतना पड़ सकता है। इमरान खान ने तो एक, आप लोगों को पता ही होगा कि एक अपने नाम से, अपनी माता के नाम से अस्पताल बना रखा है जिसका नाम है शौकत खानम अस्पताल, और इस नाम पर उन्होंने चंदा इकट्ठा करते थे और फिर पार्टी के नाम से, अपने पीटीआई पार्टी के नाम से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के नाम से भी चंदा वसूल करते थे। अब जो उस अस्पताल का चंदा पार्टी में और पार्टी का चंदा अस्पताल में इतना हेराफेरी हुआ है और दरअसल में यह चंदा न तो अस्पताल में गया और न पार्टी के फंड में गया और कहीं गायब हो गया। यही फॉरेन फंडिंग केस अभी पाकिस्तान में बहुत बड़ा चर्चा का विषय बना हुआ है और कहा जाता है कि इस एक केस से पाकिस्तान को अब इमरान खान से निजात मिल सकता है। और सबसे ताजुब की बात यह है कि इसमें चंदा देने वालों में कुछ भारतीय इंडिविजुअल, इजराइल के कुछ इंडिविजुअल यानी कुछ लोग, और फिर इजराइल और भारत की कुछ कंपनियां भी शामिल हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जिस इमरान खान को इजराइल और भारत से एलर्जी है, यानी इनको दुश्मन नंबर 1 समझते हैं, लेकिन पैसा लेने के लिए कैसे वे दोस्त बन गए, यह सारा मामला अभी पाकिस्तान में चर्चा का विषय बना हुआ है। इसलिए कहा जा रहा है कि इमरान खान तो अब बनारसी ठग से ही आगे निकल गए हैं। हम तो एक पड़ोसी के नाते सलाह ही दे सकते हैं कि इमरान खान कुछ ईमानदारी अपने पड़ोसी देश भारत के प्रधानमंत्री मोदी से सीख ले, शायद कुछ भला हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।